क्लास में भी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी नेम रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं, जो कि है बर्च रिडक्शन एंड ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। आपको 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन मिल गया 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, वो अटैक करना चाहेगा एल्यूमिनियम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो मैं प्रियंका गोस्वामी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 4th सेमेस्टर की यूनिट 5 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट 5 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर अप कर ली थी। जैसे आपका पहला टॉपिक मेटल हाइड्राइड्स, आपके सिलेबस के दोनों गिवन रिएजेंट्स हम प्रिपेयर कर चुके थे, उनके मैकेनिज्म, उनके एप्लीकेशंस, उनके यूजेस, उनके रिएक्शंस, एग्जाम्पल्स, सब कुछ हम लोगों ने प्रॉपर्ली समझ लिया था। उसके बाद में जो अगला टॉपिक आता था वो था आपकी नेम रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हमने कवर करी थी, जो कि थी आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोनों के दोनों रिएक्शंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर अप कर ली थी। तो आज की क्लास में भी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी नेम रिएक्शन कवर करने जा रहे हैं, जो कि है बर्च रिडक्शन एंड ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। यहाँ बहुत ध्यान से समझ लेना कि ये दोनों के दोनों रिएक्शन आपके बी फार्म के पिछले सेमेस्टर्स में कई बार पिछले सालों में पूछी जा चुकी हैं। इतना ऐसा समझो कि यहाँ से सवाल बनता ही बनते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो यूनिट नंबर 5 है हमारी, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स। सबसे ज़्यादा सवाल अगर कहीं से पूछे जाएंगे तो वो यहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी सवालों में आपको क्या दिया गया है? मैम नेम रिएक्शंस दी हुई हैं, एंड नेम रिएक्शन से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितनी करवा चुकी हूँ उतना रिविजन करते रहना। उनके हैंड रिटन नोट्स सब आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर प्रोवाइड करे जा चुके हैं, उसको ज़रूर से देख लीजिए। और इस लेक्चर के भी जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर मिलेंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा? इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप जरूर से उस लिंक को टैप करेंगे एंड टैप करके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बर्च रिडक्शन एंड ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। 2-3 नेम रिएक्शन और फिर हमारा ये यूनिट भी पूरी खत्म हो जाएगी। और इस यूनिट के साथ साथ हमारा पूरा 4th सेमेस्टर भी खत्म हो चुका होगा। एंड 4th सेमेस्टर के खत्म होते ही हम अपना 3rd सेमेस्टर स्टार्ट कर देंगे। तो बस 2-3 दिनों के अंदर आपका 3rd सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस क्लास के साथ। सबसे पहले हम किसको कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले मैम आप जिस टॉपिक को कवर अप करवाओगे दैट इज क्या है वो टॉपिक मैम? वो टॉपिक है हमारे पास बर्च रिडक्शन, है ना जी। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है आपका बर्च रिडक्शन। अब ये बर्च रिडक्शन क्या होता है मैम? बर्च रिडक्शन एक प्रकार की रिडक्शन रिएक्शन है, जहाँ पे होगा क्या? जहाँ पे मैम मेटल और लिक्विड अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। मतलब अगर तुम्हें पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन बर्च है तो तुम कैसे पहचानोगे? सोडियम या फिर लिक्विड अमोनिया दिया होगा, लिथियम या फिर लिक्विड अमोनिया दिया होगा, या बेसिकली तुमको लिक्विड अमोनिया गिवन होगा। अगर आपको लिक्विड अमोनिया गिवन है तो तुरंत पहचान जाना है कि वहां पर क्या हो रहा होगा? बर्च रिडक्शन हो रहा होगा। एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में ये रिएक्शन होती है और उसकी एरोमेटिसिटी आगे चल करके लूज हो जाती है। यानी अगर कभी भी किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में आप बर्च रिडक्शन कराओगे ना, तो याद रखना कि उसमें क्या हो जाएगा मैम? उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। वो बर्च रिडक्शन एरोमेटिक रिएक्शन करने के बाद एरोमेटिक नहीं रहेगा। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ कि हमारी बर्च रिडक्शन क्या होती है तो क्या लिखूंगी मैम? दिस इज द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चलो भाई लिखना शुरू करते हैं। व्हाट इज बर्च रिडक्शन मैम? दिस इज द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होता है भाई ये मैम? दिस इज द रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल एंड द लिक्विड अमोनिया, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं आपको। इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल। अच्छा, मेटल कौन कौन सी ले सकते हैं हम? मेटल यहाँ पर कोई सी भी ले सकते हैं बेटा, जैसे कि हम यहाँ पर लिथियम ले सकते हैं, हम यहाँ पर सोडियम ले सकते हैं, हम यहाँ पर पोटेशियम भी ले सकते हैं। तो वी कैन टेक इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल एंड लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना जी। तो हम लिक्विड अमोनिया और किसी भी मेटल की यहाँ पर प्रेजेंस ले सकते हैं। जैसे ही हम लिक्विड अमोनिया और किसी भी मेटल की प्रेजेंस लेंगे, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा मैम? रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होके बनाएगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, साइक्लोएल्कीन कंपाउंड बनाता है।
कौन सा कंपाउंड बनाएगा मैम? जैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड रिड्यूस हो जाएगा हमें साइक्लोहेक्साडाइईन कंपाउंड रिसीव होगा। तो हम लिख देंगे कि इन दिस रिडक्शन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइईन, किसका फॉर्मेशन होगा मैम? यहां पर साइक्लोहेक्साडाइईन का फॉर्मेशन होता है। हम लिख देंगे इन दिस रिडक्शन फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइईन टेक्स प्लेस। ठीक है जी, क्या हो जाएगा मैम? साइक्लोहेक्साडाइईन का रिडक्शन यहां पर हो जाएगा हमारे पास। आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। जब जब बर्च रिडक्शन देखेंगे उसकी पहचान क्या होती है मैम? कोई भी मेटल आप ले लो, जैसे आप ले सकते हो सोडियम, आप ले सकते हो लिथियम, आप ले सकते हो पोटेशियम, आप स्कैंडियम भी ले सकते हो। तो वो मेटल अगर आप लिक्विड अमोनिया के साथ ले रहे हो तो जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर क्या बना देगा? हमें साइक्लोहेक्साडाइईन कंपाउंड मिलेगा, यानी एक साइक्लिक रिंग होगी जिसमें 2 एल्कीन रिंग हमें गिवन होती है। ऐसा हमें कंपाउंड क्या होता है? रिसीव हो जाता है। तो चलो एक बार मैं आपको इस कंपाउंड का एक बार एग्जाम्पल देती हूँ कि मैम कैसे होंगी ये चीज़ें। चलो भाई, सबसे पहले हमने क्या लिया मैम? सबसे पहले आपने ना एक बेंजीन रिंग ले ली। अब बेंजीन रिंग की हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं मैम? आप ले लीजिए सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। जब जब हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया लिया, पहचान क्या हो गई मैम? पहचान हो गई तुरंत आपके पास बर्च की। एल्कोहल के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा देंगे, और जैसे ही हम ये रिएक्शन कराएंगे पता है आपको क्या मिलेगा? हमें साइक्लोहेक्साडाइईन का एक कंपाउंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें मैम? जैसे ही हमने इस बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराया हमें क्या मिला? साइक्लोहेक्साडाइईन। इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम होगा मैम 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, क्योंकि डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे आ रहा है मैम? कार्बन नंबर 1 and 4 पे आ रहा है बेसिकली। तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज अ 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन कंपाउंड। सुन लो वापस से ध्यान से। जैसे ही हम बर्च रिडक्शन कराएंगे, बर्च रिडक्शन में हमारे पास क्या होगा? कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होगी उसकी रिडक्शन करवा देंगे मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ में, और तुरंत वो हमें साइक्लोहेक्साडाइईन कंपाउंड में रिड्यूस करके चला जाएगा, यानी एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हेयर एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड लूजेस। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस रिएक्शन का। हेयर एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड loses. This is the biggest drawback of this reaction. इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना जी? ये बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली हमारे पास चीज़ें हैं। लेकिन मैम ऐसे हम कैसे समझें? आप मैकेनिज्म बताओ। ये आपने बता दिया, लेकिन आप जब तक मैकेनिज्म नहीं बताओगे हमें समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो चलो, ये शॉर्ट में बहुत प्रॉपरली मैंने तुमको पूरा प्रॉपर बता दिया है कि हमारी बर्च रिडक्शन क्या होती है। अब जल्दी से हम उसकी मैकेनिज्म पे भी ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से देखने को मिलेगी। चलिए भाई, हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैकेनिज्म। ओके, अब मैकेनिज्म जो होगी वो हमारे पास कई सारे स्टेप में होगी। सबसे पहले क्या लिया जाएगा? सबसे पहले आप ले लो बेंजीन। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने क्या ले लिया? आपने मैम यहाँ पर बेंजीन रिंग ले ली। अब बेंजीन रिंग लेने के बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम? इसकी रिएक्शन ना आप सोडियम से करवा दो। अब सोडियम का काम क्या होता है? सोडियम का काम, सोडियम एक मेटल है, और मैंने आपको याद करिए फर्स्ट क्लास में बताया था कि मेटल का काम क्या होता है। जब मैंने आपको मेटल हाइड्राइड्स पढ़ाए थे, आई टोल्ड यू मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, यानी इस मेटल का भी काम क्या होगा मैम? इसका काम भी वही सेम होगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। हमारे पास ये मेटल क्या काम कर रही होगी मैम? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही होगी, यानी डोनेट करके क्या बना देगा? Na पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है वो कहाँ जाएगा मैम? वो इस ऑर्थो पोजिशन पे चला जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पोजिशन पे जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? देखिएगा, इमीडिएटली हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। समझो कैसे? यहाँ पर क्या होते हैं मैम? यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होते हैं डिफरेंट टाइप के बॉन्ड। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड हमारे पास इधर चला गया, ये वाला नीचे आ गया, यानी यहाँ पर क्या हुआ मैम? यहाँ आपके बॉन्ड्स का डीलोकेलाइजेशन हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम? यहाँ हमारे बॉन्ड्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, और जैसे जैसे बॉन्ड्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, देखो हमें ये मिल जा रहा है, हमें ये कंपाउंड मिल गया। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे मैम? ये एक इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट का नाम बहुत याद रखना, दिस इज रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कई बार आपसे पूछा जा सकता है
हमें बर्च रिडक्शन में क्या इंटरमीडिएट मिलता है मैम, बहुत आराम से याद रखना है हमें कि जब जब आप बर्च रिडक्शन कराओगे हमें जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है दैट इज रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। गॉट इट? क्या मिला हमें मैम, जैसे ही हमने बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराया हमें रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट मिला। अब क्या होगा, अब मैम हम बेसिकली ROH के साथ रिएक्शन कराएंगे। RO पे माइनस होता है, H पे पॉजिटिव होता है। तो अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक करेगा। अब जैसे ही इस निगेटिव चार्ज ने यहाँ पर अटैक किया हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया मैम, यहाँ पर हमारे पास में दोनों साइड प्रोटॉन्स आ चुके होंगे। सॉरी, यहाँ पर निगेटिव चार्ज ना हो करके रेडिकल है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज ना हो करके बेटा क्या दिया हुआ है मैम, यहाँ पर हमें एक रेडिकल दिया हुआ है। डन? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हमें ये क्या हो गया मैम, यहाँ पर हमें रिसीव हो गया। डन? अब क्या कराएंगे, अब मैम दोबारा से आप इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराओ। सोडियम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो सोडियम दोबारा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट करने के चक्कर में ये हो जाएगा Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर इसमें निकल गया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकला है ये तुरंत जाकर के इस रेडिकल के साथ में मिल जाएगा। और जैसे ही रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये रहा हमारा एक रेडिकल, इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये लोन पेयर यानी निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा मैम, अगले ही स्टेप में आपका ये जो रेडिकल है ना वो निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, ये रेडिकल आपका निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब दोबारा से मैम इस निगेटिव चार्ज की जगह हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के। तो जैसे ही हमारा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा हमें क्या मिल जाएगा बताना ज़रा, ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर हैं और जैसे ही हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा हमें क्या मिल जाएगा मैम, हमें इन दोनों पोजीशंस पे ही हाइड्रोजन मिल जाएगा। डन? इसी को हम और क्या लिख सकते हैं मैम, अगर आपको इसी को कुछ और लिखना है ना तो आप इसी को ये भी लिख सकते हो। क्या मिल गया हमें बेटा, हमें 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन रिसीव हो गया है। क्या रिसीव हो गया मैम, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन। बहुत इजीली हमें हमारा 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन यानी मेजर प्रोडक्ट रिसीव हो गया। एंड दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। एक बार वापस से बर्च की मैकेनिज्म मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया मैम, आपने बेंजीन रिंग ली। अब जैसे ही बेंजीन रिंग ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया, सोडियम क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यहाँ निगेटिव चार्ज आया, बॉन्ड डिलोकेलाइज हुआ, हमें एक इंटरमीडिएट मिला, वो जो कि बहुत फेमस इंटरमीडिएट है, रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट। अब इस रेडिकल एनायन इंटरमीडिएट की रिएक्शन अल्कोहल से कराई तो ये निगेटिव चार्ज पे हाइड्रोजन बैठ गया करके। डन? रेडिकल अभी भी था तो रेडिकल को चार्ज में निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए हमने फिर से सोडियम से एक लेकर इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जो कि दोबारा हमारा एनाइन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही एनाइन में कन्वर्ट हुआ फिर अल्कोहल से रिएक्शन कराई ताकि इसके पास हाइड्रोजन आ जाए, और जैसे ही हाइड्रोजन आया हमारे पास क्या मिल गया हमें मैम 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन बहुत ही प्रॉपरली रिसीव हो चुका है। तो क्या रिसीव हुआ है हमें मैम, हमें बहुत ही इजीली 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन रिसीव हो चुका है बेंजीन से। ये क्या होता है मैम, ये हमारा पूरा का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म होता है किसका, बर्च रिडक्शन का। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यू कैन राइट हेयर दैट दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। किसका मैकेनिज्म हो गया ये मैम, ये हमारे पास में ना बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म हो चुका है। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। चलिए मैम, आपने मैकेनिज्म भी बता दिया, आपने सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दी, अब आप थोड़े क्वेश्चंस भी लगवा दो। बिल्कुल लगवाते हैं। चलिए अब अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, उन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और वीडियो को पॉज कर लेना। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर करना है। हमने ये फ्यूज रिंग ली है, इस फ्यूज रिंग की हम सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं और ये रिएक्शन हम करवा रहे हैं अल्कोहल के प्रेजेंस में। तुम तुरंत देखते हो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया और तुरंत पहचान लेते हो कि ये होने वाला है बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन किसका होगा मैम, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। एक और बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर आपको 2 रिंग दे रखी हैं तो जो रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, उसका पहले बर्च रिडक्शन करवाओगे। हमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस कहाँ पर मिल रही है, याद रखिएगा, ये वाली जो आपको रिंग दे रखी है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी इट अंडरगोज
बर्च रिडक्शन फास्टर। ये क्या करने वाला है? ये मैम बहुत ही जल्दी बर्च रिडक्शन देने वाला है। तो चलो भाई इसका बर्च रिडक्शन दो और मुझे जल्दी से बता दो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। मैम देखिएगा प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा। इस रिंग पे तो कुछ करना नहीं है, एज इट इज रहेगा। जब जब बेंजीन का बर्च कराते थे तो क्या मिलता था आपको? 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन मिलता था। मिल गया 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, यही तो हमें चाहिए था। ये क्या आ गया? ये मैम आ गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। यानी जब जब हम बर्च रिडक्शन करवाएंगे तब तब क्या करवाना पड़ेगा? हमें सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराई, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये फ्यूज रिंग को क्या बोलते हैं? मैम इस फ्यूज रिंग का नाम होता है नैप्थेलीन। यानी हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ था? आपने यहाँ पर मैम नैप्थेलीन लिया हुआ था। तो जैसे ही आपने नैप्थेलीन का बर्च रिडक्शन कराया हमें ये कंपाउंड हमारा मिल चुका है। बेंजीन का भी मैं करवा के दिखा चुकी हूँ। सिमिलरली आप एंथ्रासीन का अपने घर पे करके देखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ जिसको आपको हमेशा याद रखना है। देखो अगर यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और तुम इसका बर्च रिडक्शन करा रहे हो, यानी इसकी सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, तो तुम्हें पता है क्या होगा? जैसे ही हमने इस रिएक्शन कंपाउंड का जिसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, हमने जैसे ही सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन कराई, हमें क्या मिलता है? मैम देखिएगा आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यही रहेगा। 2 बॉन्ड्स आमने सामने मिलेंगे, 2 बॉन्ड्स पास पास और आमने सामने। हमेशा याद रखना जब जब आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और आपको ये बर्च कराना हो, याद रखिएगा आपको 2 आमने सामने बॉन्ड मिलते हैं, दूर पास पास और आमने सामने। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज इट इज लगेगा। बॉन्ड्स कहाँ मिलेंगे? मैम पास पास और आमने सामने। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप दे रखा है और इसका भी आप बर्च रिडक्शन करा रहे हो, यानी वही आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो बहुत ध्यान से सुनना क्या होगा मैम। फिर इस केस में भी हमें ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तो यहीं पे लगा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो 2 बॉन्ड मिलेंगे वो दूर दूर और आमने सामने मिलेंगे। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने ये याद रख लिया तो तुम्हारा सवाल कभी गलत नहीं होगा और टाइम बहुत कम वेस्ट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ बर्च करा रहे हो, तो बॉन्ड्स पास पास और आमने सामने बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो बॉन्ड्स दूर दूर और आमने सामने बनते हैं। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। डन? ये चीज़ें आपको हमेशा 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 याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के बारे में यहीं तक की कहानी थी एंड आई होप तुम्हें बर्च बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगर तुम्हें बर्च बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो क्विकली हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी रिएक्शन, दैट इज ओपन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट द बर्च रिडक्शन। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि क्या है मैम? जो कि है ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहीं पर आपकी सारी रिडक्शन रिएक्शंस खत्म हो चुकी हैं। अब हम कवर क्या करने जा रहे हैं मैम? अब आप कवर करने जा रहे हो अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। सारी रिडक्शन रिएक्शन हम खत्म कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कवर और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमने वोल्फ रिडक्शन पढ़ लिया, क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ लिया, रिड्यूसिंग रिएजेंट मेटल हाइड्राइड पढ़ लिए हमने। उसके बाद क्या कर लिया? बर्च रिडक्शन पढ़ लिया। सारे रिडक्शन रिएक्शंस खत्म। Now we are going to move towards oxidation reaction and पहली oxidation reaction हमारे पास है ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये क्या है मैम? ये हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो मेजर प्रोडक्ट कीटोन का फॉर्मेशन करती है। हमेशा याद रखना, ओपन और ऑक्सीडेशन का एक शॉर्टकट बता देती हूँ मैं तुम्हें। एक शॉर्टकट सुन लो बेटा। अगर कभी भी तुम्हें कोई सेकेंडरी अल्कोहल दिया होगा, सेकेंडरी अल्कोहल कभी भी ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएगा, तो तुरंत वो सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट हो चुका होगा कीटोन में। हमेशा याद रखना, जब जब ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन करानी है तब तब जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो बेटा तुरंत कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें मैम? कीटोन में। तो ज़रा मुझे बताना कि क्या होगा। हम लिखेंगे दिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है ये मैम? दिस इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट अ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, यूज्ड टू कन्वर्ट अ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है मैम? यहाँ
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग व्हाट मैम, बाय यूजिंग एक्सेस अमाउंट, भाई किसका हमें एक्सेस अमाउंट में यूज करना है, बहुत याद रखिएगा, बाय यूजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ कीटोन रिएजेंट्स एंड एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड। यहाँ पर बेटा एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, उस कैटलिस्ट के बिना ये रिएक्शन उतना ज्यादा आपकी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसको हम 1 या 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कर देंगे बाय यूजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। किसका यूज करेंगे मैम, हम एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करेंगे। और आप एक कैटलिस्ट का भी यूज करने वाले हो। भाई कौन से कैटलिस्ट का यूज करने वाले हैं जरा जल्दी से बता दीजिएगा। हम जिस कैटलिस्ट का यूज करने वाले हैं दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू यूज एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड, है ना जी। हम क्या यूज करेंगे मैम, हम यूज करेंगे एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड, है ना जी। हम एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड कैटलिस्ट का यूज करने वाले हैं। जब जब हम इस कैटलिस्ट का यूज करेंगे तब तब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। यही ओपन और ऑक्सीडेशन का मेजर और मेन फॉर्म होता है कि जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो तुरंत कन्वर्जन दिखा देता है कीटोन में। चलो इसकी रिएक्शन से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं यहाँ पर रिएक्शन लेती हूँ और रिएक्शन से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया मैम, आपने बेसिकली यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप्स या कुछ भी कनेक्टेड होगा, हमने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं मैम, सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन ना आप एसीटोन के साथ में करवा रहे हो। ये क्या दिया हुआ है मैम, ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं। तो हमें क्या दिया होता मैम, हमें ना एक सेकेंडरी अल्कोहल दिया है। अब सेकेंडरी अल्कोहल की जैसे ही हमने किसके साथ में रिएक्शन कराई मैम, सेकेंडरी अल्कोहल के जैसे ही आप एसीटोन के साथ में रिएक्शन करा दोगे हमें क्या मिल जाने वाला है मैम, हमें सबसे पहले तो आप कैटलिस्ट लिख लो। कैटलिस्ट क्या मिलता है मैम, हमें एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड लेना है। यानी हम क्या ले लेंगे, हमने एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड अपना कैटलिस्ट ले लिया। जो आपका एल्कोहल है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इस एल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं मैम, इस एल्कोहल को आप कन्वर्ट कर दो कीटोन में। बहुत ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका 2 डिग्री एल्कोहल था, जैसे ही हमने इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई, ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई और हमारा एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया मैम, हमारा एल्कोहल तुरंत कन्वर्ट हो चुका है कीटोन में। क्या ये बात समझ आई, एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया मैम, कीटोन में। और ये वाला जो हमारा कीटोन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, ये वाला जो आपका कीटोन है ये 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये वाला जो कीटोन था ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये मैम 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। अब एक बार देख लो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो 2 डिग्री एल्कोहल था बेटा ये किस में कन्वर्ट हुआ मैम, कीटोन में। और ये वाला जो कीटोन था वो किस में कन्वर्ट हुआ, 2 डिग्री एल्कोहल में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां मेजॉरिटी तो यही जानती है कि 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होता है, सही बात है, लेकिन जो हमारा कीटोन होता है वो भी 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द ओपन और ऑक्सीडेशन, जो इस एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तुम्हें मैं कीवर्ड्स बता दे रही हूँ, तुम बस उस कीवर्ड्स को अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हें कभी इस रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। क्या कीवर्ड है, अगर हमारे पास कोई 2 डिग्री एल्कोहल है तो जरा बताना कि 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा है मैम, 2 डिग्री अल्कोहल हमारा कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा एसीटोन था वो किस में कन्वर्ट हो गया मैम, जो हमारा एसीटोन था वो फर्दर कन्वर्ट हो चुका है एल्कोहल में। ठीक है भाई, अगर हम 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है मैम, अगर आप एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हो ना तो आपका ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको क्लास 1 में भी बताया था। एल्कोहल से कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं ये ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर हम एसीटोन से एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा मैम, दिस इज गोइंग टू बी द रिडक्शन। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गई होंगी। ये ओपन और ऑक्सीडेशन के मेजर एंड मेन पॉइंट्स रहे। 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीडेशन होता है। एसीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये हमारा रिडक्शन होता है। तो दिस इज द टर्म्स, दिस इज द की टर्म्स जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। ओके जी, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं मैम, आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हो। एक बार ज़रा एक लुक आप कैटलिस्ट पर भी देख लो, क्योंकि कैटलिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड, यानी सेंटर एटम क्या है मैम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, OR जुड़ा हुआ है। देखो किस तरीके से,
ऑक्सीजन, 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 गुड। और हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से मैम हमारे पास अल्काइल ग्रुप अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है मैम, कुछ इस तरीके से हमारे पास अल्काइल ग्रुप अवेलेबल है। डन। दिस इज हाउ इट कैटलिस्ट वर्क्स। यहाँ पर क्या होगा मैम, ये पूरा कैटलिस्ट है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में AlOR का होल थ्राइस भी लिख सकते हो। ये आपका कैटलिस्ट है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होने वाली है, एल्यूमिनियम, बीच में सराउंडिंग्स क्या होंगे, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन से क्या जुड़ा होगा मैम, अल्काइल ग्रुप्स ऑक्सीजन से जुड़े होंगे। ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास फाइनली हमारा कैटलिस्ट हो गया। डन, याद रखना है इसको। चलो अब जल्दी से इसकी एक बार मैकेनिज्म समझ लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओपन और ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म पिछले सालों में कई बार आ चुकी है। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, पूरा का पूरा ओपन और ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। सवाल भर भर के पूछे जाते हैं ओपन और से, स्पेसिफिकली मैकेनिज्म से। बहुत ध्यान से समझना मैकेनिज्म। कोई भी डाउट हो मुझसे पूछना ज़रूर, क्योंकि ऐसा समझो यहाँ से सवाल आना बनता है, फिक्स है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले ना मैम आप एल्कोहल ले लो, 2 डिग्री एल्कोहल जो आपका बन रहा था। ठीक है जी, हमने क्या ले लिया, हमने सबसे पहले केस में अपना क्या ले लिया मैम, सबसे पहले आपने शुरुआत कर दी 2 डिग्री एल्कोहल लेके, है ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, कैटलिस्ट के साथ करवाओ। कैटलिस्ट क्या था हमारा मैम, AlOR का होल थ्राइस कैटलिस्ट था। अभी कैटलिस्ट एक्चुअली होता क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है, अभी अभी मैंने बताया। अगर एग्जाम में आएगा बना के आना पड़ेगा। कभी भी तुमसे ओपन और पूछा जाए उसका कैटलिस्ट जरूर ड्रॉ करके आओ। हमने क्या करा, कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराई। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ कराते हो क्या होगा मैम, यहाँ हाइड्रोजन हट जाएगा और ये कैटलिस्ट इस पर जुड़ जाएगा। यानी क्या होगा, आओ समझते हैं। यहाँ से OH का हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पर R1 R2 एज इट इज रहा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और ये पूरा एल्यूमिनियम जाकर के जुड़ जाएगा। यानी हमारे पास क्या जुड़ जाएगा मैम, ये हमारे पास बन जाएगा। हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर क्या जुड़ गया मैम, OAl का OR का होल थ्राइस बेसिकली आकर के जुड़ गया। और बाहर क्या निकलेगा मैम, यहाँ से बाहर निकल जाएगा हमारे पास एल्कोहल। क्या बाहर निकल रहा है मैम, इस रिएक्शन में बाहर आपका निकल रहा है एल्कोहल। डन। तो यहाँ पर क्या हो गया मैम, एल्कोहल हमारे पास बाहर निकल गया। ये क्या था मैम, ये तो रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप में भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें हुई। ज़रा मुझे बताना सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप में पहले आप इसको यहाँ पर ले लो, ले लेते हैं भाई CH के साथ साथ हमें लेना है R1, हमें लेना है R2, और हमें क्या लेना है मैम, आपको लेना है और बेसिकली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम OR का होल थ्राइस। यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेप में बना उसको हमने दोबारा ले लिया। अब आप क्या लोगे मैम, अब हम लेंगे एसीटोन को। दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3। हमने किसको ले लिया मैम, आपने एसीटोन को ले लिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, एसीटोन में ऑक्सीजन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, जिसमें ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से हमने इसकी पोलैरिटी अलग अलग कर ली। अब क्या होगा मैम, इसके जो पार्शियल निगेटिव है, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग सी चीज़ें होने लगती हैं। इसका जो पार्शियल निगेटिव है वो पता है कहाँ अटैक करना चाहेगा मैम, इसका जो पार्शियल निगेटिव है वो अटैक करना चाहेगा एल्यूमिनियम पे। ये वाला पार्शियल निगेटिव वाला साइन अटैक करना चाहेगा एल्यूमिनियम पे। भाई अच्छा खासा भला था वो, लेकिन इसको ये अपनी खुशी देखी नहीं गई, इसको अटैक करना है दूसरे के एल्यूमिनियम पे। इसको चाहिए कि भाई दूसरे का एल्यूमिनियम मेरे पास आ जाए। अब एल्यूमिनियम ये अकेला नहीं चाह रहा है, एल्यूमिनियम भी ऐसे ही चाहता है कि वो उसके पास चला जाए। तो अब धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ये अपना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ लेगा। इसने भी अपना बॉन्ड तोड़ लिया, इस कार्बोनिल ने भी, इसने भी अपना बॉन्ड तोड़ लिया। जब इन सभी ने अपना यहाँ पर बॉन्ड तोड़ लिया तो हमें क्या मिलेगा मैम, जब ये सारे लोगों ने मिलकर अपना बॉन्ड तोड़ लिया है तो बीच में हमें मिलेंगी एक 6 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट। हमें क्या मिलेगा मैम, बीच में हमें मिलेगा एक 6 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर उस ट्रांजिशन स्टेट में इन दोनों का आपस में जुड़ना और ये बॉन्ड का तोड़ना दिखाया गया होगा। और जैसे ही हम ट्रांजिशन स्टेट के आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स में बढ़ेंगे, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट्स क्या मिल जाएगा मैम, आपको फाइनल प्रोडक्ट्स फाइनली मिल जाएगा कीटोन। क्या मिल जाएगा मैम, फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी कीटोन, है ना जी। हमें क्या मिला प्रोडक्ट मैम, आपको जो प्रोडक्ट्स मिल गए हैं दैट इज कीटोन। ओके, जैसे ही हमने इसके साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई हमें मिल गया कीटोन, और कीटोन के साथ बाहर कौन निकलेगा मैम, कीटोन के साथ देखिए कौन बाहर निकलेगा,
CH, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करेगा मैम, ये तो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ चुका होगा ना ये वाला ऑक्सीजन, तो AlOR का होल थ्राइस, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब और क्या होगा, चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या मिला है मैम, सबसे पहले तो आपको एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट तो आपको यहीं पर मिल गया, ये तो आपको मैम फर्स्ट प्रोडक्ट यहीं पर मिल गया। और इसके साथ साथ क्या मिला था मैम, इसके साथ साथ हमें एक बाई प्रोडक्ट मिला था। क्या था वो बाई प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट आपका मैम कुछ इस प्रकार से था, ऑक्सीजन यहाँ पर होगा एल्यूमिनियम OR का होल थ्राइस। ये क्या था मैम, ये अभी अभी हमें मिला। अब हम इसका क्या करा देंगे बेटा, अब आप इसका करवा दो हाइड्रोलिसिस। हमने क्या करवा दिया मैम, अब आपने इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया। और बेटा जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे वैसे ही पता है क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कराते ही ये वाला जो बॉन्ड होगा हमारा बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह कौन जा कर के जुड़ेगा, इसकी जगह पे मैम हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पर भी CH3 आया, यहाँ पर भी CH3 आया, यहाँ पर जुड़ गया OH, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें हमारा सेकेंड प्रोडक्ट रिसीव हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैम हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल। तो जब जब ओपन और ऑक्सीडेशन कराते हैं, एक तो हमें मिलता है एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, ये हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिला था जिसका नाम क्या है मैम, जिसका नाम है हमारे पास कीटोन। तो हमेशा ओपन और ऑक्सीडेशन में तुम्हें 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक तो एल्कोहल मिलेगा, दूसरा कीटोन मिलेगा। पहला प्रोडक्ट जो आपको मिला दैट वाज कीटोन एंड जो सेकेंड प्रोडक्ट मिला दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड हुई एंड दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। तो इसको बोला जाता है ओपन और ऑक्सीडेशन एंड आई थिंक पूरी ओपन और ऑक्सीडेशन तुम्हें क्लियर है। अब अगर ये क्लियर है तो हम इसके कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। मैम कुछ सवाल आप हमसे ओपन और के करवा दीजिए, चलिएगा। देखो सवालों के साथ साथ मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ ना कि तुम्हें पूरी मैकेनिज्म की ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम तुरंत कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। और प्रेजेंस क्या देगा मैम, प्रेजेंस हमेशा AlOR का होल थ्राइस। कभी भी इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस दी हो तुम तुरंत समझ जाना कि ये ओपन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना। ओपन और ऑक्सीडेशन में क्या होता है मैम, ये चीज़ तो आपने अभी शुरू में बताई थी कि जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी इसका कोई सवाल आ जाए तुम बस ये ब्रह्मास्त्र याद रखना मेरा कि 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ढूंढो 2 डिग्री एल्कोहल कहाँ है मैम, एक तो ये वाला एल्कोहल भी 2 डिग्री है, एक तो ये वाला एल्कोहल भी 2 डिग्री है। तो हमारे 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन में। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, कीटोन में। और ज़रा बताना क्या बनेगा मैम, 2 डिग्री एल्कोहल है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। 2 डिग्री एल्कोहल है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। क्या ये बन गया एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये दोनों क्या थे, दोनों 2 डिग्री एल्कोहल थे और इन दोनों 2 डिग्री एल्कोहल को हमने किस में कन्वर्ट करा दिया मैम, कीटोन में। और ये दोनों कन्वर्ट हो गए, क्या कन्वर्ट बन चुके हैं मैम, ये बन चुके हैं हमारे पास। डन। तो 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है मैम, कीटोन में बदल जाता है। चलो भाई, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इधर 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 तीनों जगह आपको क्या दे रखा है मैम, मिथाइल दे रखा है। इधर भी हमें क्या दे रखा है मैम, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे रखा है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है मैम, ये OH दे रखा है। रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं मैम, एल्यूमिनियम OR के होल थ्राइस के साथ आप ये रिएक्शन करा रहे हो। यानी आप क्या करवा रहे हो, ओपन और ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। ढूंढो वेयर इज 2 डिग्री एल्कोहल। अगर हमें 2 डिग्री एल्कोहल ढूंढना है तो मैम देखो ना, ये वाला हमें मिल रहा है, क्या दिया हुआ है, ये हमें 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा है। 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, जब जब ओपन और करवाएंगे हमारा जो 2 डिग्री एल्कोहल होगा वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो चुका होगा कीटोन में। कर दो इसको कन्वर्ट। जैसे ही इमीडिएटली कीटोन में कन्वर्ट होगा हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, मिथाइल एज इट इज, मिथाइल एज इट इज, मिथाइल एज इट इज। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैम, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में एंड ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। गॉट इट। जैसे ही 2 डिग्री एल्कोहल आया वो कीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये हमारी हो गई ओपन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये सब कुछ हमारा आज खत्म हो चुका है। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया मैम, आपने बर्च रिडक्शन, ओपन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल, विद प्रॉपर मैकेनिज्म। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं उस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना एंड दीज आर वेरी
इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एज इट इज तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में अगली नेम रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद फार्मेसी इंडिया।